अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। ये अहबाब जो खड़े हैं, अगर किसी जगह पे जहाँ जगह मिले बैठ जाए तो आप लोग भी बैठ जाएं, कोई हर्ज नहीं। तशरीफ़ फरमा हो, आप लोग बैठ जाएं जहाँ जगह मिले और पीछे वाले भी बैठ जाएं। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन व हाज़रीन, आज की मुनअक़िदा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर इस पाकीज़ा उन्वान से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हदियाए अक़ीदत व एहतराम पेश करने के लिए ये आज का इज्तिमा मुनअक़िद हुआ। बारगाह इज़्दी में दुआ है कि जितने लोग तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब को कदम कदम पे बरकतें अता फ़रमाए। हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल मुस्तफ़ाई साहब, इन्होंने इन बच्चों पे मेहनत की और आज ये इज़्ज़तों की दस्तार सर पे सजाए हुए किताब रहमत कुरान मजीद की तकमील की सआदत पाने की खुशी में सरशार हैं। अल्लाह इन बच्चों को किताबुल्लाह के तकाज़ों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़ो शब एक एक लम्हा और ज़िंदगी की सारी साअतें हमें दीन मतीन के साथ वाबस्तगी, दिल बस्तगी और ताल्लुक़ ख़ातिर नसीब करे। आली मर्तबत सामीन, ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का है और इस महीने में अब्दी साअतों का वो नूर चमका कि जिसके दम से पूरे आलम में चराग़ा हो गया। इंसानियत का भटका हुआ काफ़िला कभी भी आसूदाए मंजिल न होता अगर हुजूर तशरीफ़ न लाते। कायनात में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, जुल्मतें ही जुल्मतें थीं। हर तरफ यासो कुनूत की हमागीर कैफियत तारी थी। छठी सदी ईस्वी में आप अगर हालात का मुशाहदा करें, हालात का मुताला करें, तो आपको पता चलेगा कि जुल्मत तय बतय फैली हुई थी। बर्र सग़ीर पाको हिंद से लेकर के दुनिया के मुतमद्दन ममालिक तक आप देख सकते हैं, छठी सदी ईस्वी में जो जुल्मत थी, जो जुल्म था, जो पसमानदगी थी, जो शऊर की कमी थी और इंसान इंसान के हाथों ज़बह हो रहा था, इससे बढ़कर क्या है। इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब किसी को ये ख़बर दी जाती कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता, रंग काला पड़ जाता। आबरू बचाने का एक ही रास्ता था कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से ज़िंदा दरगोर कर दे। अगर वो इस पे आमादा होता तो मुआशरे में सर उठा के चल सकता था, वरना वो मुआशरे में सर उठा के चलने के काबिल नहीं होता था। बाज़ कबाइल में 100% मुरव्वज था, बाज़ कबाइल में जुज़वी तौर पे बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने का रिवाज था। मुझे बताइए कि इससे बढ़कर भी भयानक मंजरनामा दुनिया का हो सकता है कि एक बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से ज़िंदा दरगोर कर दे
और बेटी का कोई कसूर ना हो, उस जालिमाना समाज की भींट चढ़ती रहीं बेटियां। बाप बेटी को गड्ढे में डालता और ऊपर से मिट्टी फेंकता, और वो हाथ जोड़ जोड़ के अपने बाप से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती। लेकिन वो जालिम और सफ़ाक बाप अपनी बेटी पर मिट्टी अंढेलता, फिर उसके बहते हुए आंसू भी उसी रेत में जज्ब हो जाते और जुड़े हुए हाथ भी उसी रेत में दब जाते। ना उसका फिर कोई, ना उस पर कोई FIR कटती, ना उस पर कोई एहतजाज होता, ना कोई मोमबत्तियां जलाई जाती, और ना वो काबिले ज़िक्र कोई चीज़ होती। ये मुआशरत थी और ये तारीख़ है 6ठी सदी ईस्वी की। आप इधर देखें बर्रे सग़ीर पाको हिंद में, यहाँ एक रस्म जारी थी, रस्म सती। ये भी ज़ालिमाना रस्म 6ठी सदी ईस्वी में इस खित्ते में मुरव्वज थी। जब किसी का शौहर फौत हो जाता तो उसके अपने ख़ानदान की ख़वातीन उसे कहती कि तेरा पति मर गया है, जीवन साथी चला गया है, तूने जी के क्या लेना है। तेरी वफ़ा का तकाज़ा ये है कि जब उसे जलती हुई चिता में डाला जाए, तू भी उसके अंदर छलांग लगा के ज़िंदा जल जाना और वफ़ा का सबूत देना। और मैंने तारीख़ में पढ़ा है, बाकायदा शराब पिलाई जाती और ऐसे गीत गाए जाते जिससे उसमें तहव्वुर पैदा हो, जिसमें शौहर की वफ़ा में जान देने पर जुमले होते, और उस जोशो खरोश में आकर लड़कियां अपने शौहर के साथ ज़िंदा जल के मर जाती। और ये ख़ानदान के लिए, जिस ख़ानदान की लड़की सती हो जाती उसको वफ़ाशियारों का ख़ानदान माना जाता। लोग उस ख़ानदान के रिश्ते कबूल करते कि इस ख़ानदान की लड़कियां अपने शौहर के साथ आग में ज़िंदा छलांग लगा देती हैं। बर्रे सग़ीर पाको हिंद के अंदर ये रस्म जारी थी और बेवा औरत अपने शौहर के साथ सती हो जाती थी। अब अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ जो ग़ुलामी की रस्म थी, पूरे अफ्रीका से लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता और दुनिया के मुतमद्दन ममालिक के अंदर आके बेचा जाता और फ़रोख्त किया जाता। पूरे अफ्रीका से ग़ुलाम इकट्ठे करके ज़ंज़ीबार के अंदर एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ ला करके जमा किए जाते और वहाँ जहाज़ों पे लाद के पूरी दुनिया पे सप्लाई होते। वो मंडी थी सबसे बड़ी बर्दा फरोशी की। मैं ज़ंज़ीबार में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ तो अब वहाँ ग़ुलाम तो नहीं हैं, लेकिन उस मट्टी से आज भी तसव्वुर जब हम करते हैं तो उस ज़मीन से, उन हवाओं से सनसनाहट आती है सिसकियों की। दिल लर्ज़ उठता है कि यहाँ इस ज़मीन ने, इस खित्ते ने और इन दीवारों दर ने कितने ग़ुलामों के आंसू देखे हैं, कितनों की सिसकियाँ सुनी हैं। और बाकायदा चबूतरे बने होते जहाँ ग़ुलामों को बेचा जाता और उनकी बोलियाँ लगती। मैं आपसे एक बात करता हूँ, जब बाप या माँ अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो जहाँ वो रुखसत कर रहे होते हैं वो देखा बाला रिश्ता होता है। बाज़ औक़ात अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, अज़ीज़ होते हैं, अपने भाई की जानब, अपनी बहन की जानब या अपनी खाला की जानब बेटी ब्याही जा रही होती है। लेकिन इसके बावजूद जब उसको रुखसत करते हैं तो माँ का दिल डोलने लगता है। हालांकि अगले दिन जाके वलीमे पे मुलाकात करना होती है और उसी दिन बेटी को वापस घर लेके आना होता है। जब चाहें बात करें, वीडियो कॉल पे बात करें, लेकिन आज की तारीख़ के अंदर भी जब बेटी को रुखसत किया जाता है तो माँ अपने दिल को संभाल नहीं पाती और बाप भी अपने आंसू बड़ी मुश्किल से ज़ब्त करता है। हालांकि वो बहुत दूर नहीं जा रही, किसी अनदेखी मंजिल की तरफ आज़म सफ़र नहीं हो रही। लेकिन वहाँ ज़ंज़ीबार में ये होता कि दो चबूतरों पर, एक चबूतरे पे माँ बिकने के लिए होती खड़ी और दूसरे पर बेटी खड़ी होती।
और दोनों को अलग अलग लोग खरीद के अलग अलग खित्तों में लेके जाते। बेटी को कोई और ख़रीद लेता और माँ को कोई और ख़रीद लेता, और वो और ख़ित्ते की तरफ लेके जा रहा होता और वो दूसरे ख़ित्ते की तरफ लेके जा रहा होता। और वो पिया घर सदार नहीं रही होती, बल्कि ग़ुलामी करने, नौकरी करने के लिए और ठोकरें खाने के लिए जा रही होती, माँ भी और बेटी भी। और फिर उनकी आखिरी मुलाकात जब वहाँ होती तो वो लिपट के एक दूसरे से जुदा होती। तो कोई अंदाज़ा कर सकता है उनकी आंखों से बहते हुए गर्म आंसुओं की हिद्दत को। लेकिन ये दुनिया मंजर देखती, वहाँ कितनी सिसकियाँ, कितनी आहें और कितनी चीखें उस माहौल ने सुनी। अल्लाह अकबर। अगर मैं मिस्र की तहजीब की कहानी सुनाऊं तो ये 6वीं सदी ईस्वी में ग़ुलामों को आकाओं के साथ दफन किया जाता। वहाँ बाकायदा खुदाई में ऐसी गारें मिली हैं जहाँ सोने की कुर्सियाँ और हड्डियों के पिंजर पाए गए हैं। जब कोई बादशाह इंतकाल करता तो उसको एक गार के अंदर आलीशान महल नमा गार बनाई जाती और उसके अंदर अनवा अक़साम की चीज़ें रखी जाती और सोने की कुर्सी पर बादशाह को वहाँ तदफीन की जाती। जुल्म ये होता कि साथ ज़िंदा ग़ुलाम भी उस कब्र के अंदर दाखिल किए जाते और बाहर से दीवार चुन दी जाती। फिर कैसे सिसक सिसक के वो मरते होंगे और कैसे उनकी जान निकलती होगी। ये 6वीं सदी ईस्वी की कहानियाँ हैं, आप पढ़ के देखें। अल्लाह अकबर। 571 ईस्वी को जब 6वीं ईस्वी अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो गई थी और जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच चुका था और कायनात सिसक रही थी, अरब के रेगजारों में दबी हुई मासूम बच्चियाँ आँखों में अश्कों के कशकोल सजाए दस्त बदुआ थी कि मालिक वो मसीहा कब आएगा जिसका इंतज़ार है। बेवाओं की चीखें अर्शे मौला से टकरा रही थी। ग़ुलाम सिसक सिसक के फरियादें कर रहे थे, हमारे दुखों का मदावा करने वाला कब आएगा। जब ग़ुलामों की सिसकी अर्शे मौला से टकराईं, अल्लाह को दुख इंसानियत पे रहम आ गया। आमिना की आगोश में मोहम्मद अरबी तशरीफ़ ले आए। बसद अंदाज यकताई बुगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। ये 6वीं सदी ईस्वी का आखिरी मरहला था। बस हुजूर ने जो ही सहने कायनात में कदम रखा, नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज ज़ानुए अज़ल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्करा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में ख़त्मुल मुरसलीन पैदा हुए। रबी अरबी में बहार को कहते हैं। चारों तरफ बहार छा गई, उजाले फैलने लगे, नूर बिखरने लगा। अल्लाह अकबर। जिस साल हुजूर की विलादत हुई थी उस साल का अरबों ने एक नाम रखा। वो एक साल के कई कई नाम रखते थे। सन हिजरी का आगाज़ बाद में हुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में। उससे कबल वो सालों के अलामत के तौर पे कोई नाम रख लेते थे उस साल को याद रखने के लिए। जिस साल हुजूर की विलादत हुई उस साल एक अहम तरीन वाक़या जो पेश आया था वो असहाबे फ़ील का था। इसलिए इस साल को आमुल फ़ील कहा जाता है। जब अबरा हाथी लेके मक्का पर हमला आवर हुआ था तो इस वाक़या के 55 दिन बाद हुजूर की विलादत हुई थी। और जिस साल फिर हुजूर की आमुल फ़ील में विलादत हुई तो हुजूर की विलादत की बरकत से इस कदर बारिशें बरसीं, इस कदर सब्ज़ा हुआ, जानवर इस तरह फरबा हो गए। जो तजारती काफ़िले मुख्तलिफ़ जगहों पे गए थे वापस पलट के आए तो बड़ा नफ़ा हुआ, तो हर बंदा खुशहाल हो गया। तो इस साल का नाम अरबों ने दूसरा नाम रखा सनतुल फ़तह वल इब्तिहाज, कामयाबियों और खुशियों का साल। उन्हें नहीं पता था कि ये खुशियाँ कहाँ से आ रही हैं और ये मुसर्रतें किधर से आ रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे इसका नाम रखा सनतुल फ़तह वल इब्तिहाज, खुशियों और चाओं का साल, मुसर्रतों का साल। अल्लाह अकबर। बल्कि उलमाए सैयर ने लिखा है कि अरब के अक्खड़ लोग बेटियों को अपने हाथों से ज़िंदा दरगोर कर देते थे। जिस साल हुजूर की विलादत हुई किसी घर में बेटी पैदा ही नहीं हुई।
बेटे ही पैदा हुए। रब चाहता ही नहीं था हुजूर की विलादत का साल हो और कोई जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करे। अल्लाह ने हुजूर के की विलादत के सदके से बेटे तकसीम फरमाए। नूर ही नूर फैल गया, रोशनी ही रोशनी फैल गई। तो हुजूर की आमद, बल्कि हज़रत इमाम सयूती रिवायत लाए हैं कि शर्क के जानवर गरब की तरफ दौड़ पड़े और गरब के जानवर शर्क की तरफ दौड़ पड़े और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं मुबारक हो हुजूर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत के लम्हे करीब आए तो मैं क्या देखती हूँ, मुझे लगता था कि आसमान के सितारे मेरे वेड़े के करीब आ गए हैं और ऐसे लगता था ये मेरे वेड़े में गिर पड़ेंगे। और फरमाया फिर क्या हुआ, खरज मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बतन से नूर निकला, इतनी रोशनी फैली कि यहाँ बैठ के मैंने शाम के महल्लात देख लिए। हर तरफ उजाले, हर तरफ रोशनी और हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। आली मर्तबत सामीन, आका करीम तशरीफ़ लाए। आपने उलमा से सुना है कि अबू लहब को उसकी कनीज़ सवैबा ने जाके ख़बर दी कि तेरे मरहूम भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो उसको ये ख्याल था कि मेरा भाई इंतकाल कर गया, तो उसको बहुत खुशी हुई। और अरब जब खुश होते थे तो जो बशीर होता था, खुशखबरी लाने वाला होता था, उसको इनाम देते थे। तो उसने सबसे बड़ा इनाम दिया उस कनीज़ को जिसका नाम सवैबा था। उंगली के इशारे से कहा जा तू आज़ाद है। अल्लाह अकबर। फिर उसको कितना फ़ायदा हुआ इस खुशी पर। अल्लाह अकबर। हज़रत लेकिन जब इंतकाल कर गया तो हज़रत अब्बास ने ख्वाब में देखा और पूछा कि सारी ज़िंदगी मुखालिफत की है, बता तुझे आखिरत में क्या मामला हुआ। तो कहने लगा कि वाकई में बहुत गलती पे था, मैंने मुखालिफत की, ईमान कबूल नहीं किया। लेकिन एक बात यह है कि जब पीर का दिन आता है तो जिस उंगली से इशारा करके मैंने कनीज़ को आज़ाद किया था, उस उंगली से ठंडा और मीठा मशरूब भी मिलता है और अजाब में तखफीफ भी होती है। इमाम अबू शामा जो शार मुस्लिम इमाम नबवी के उस्ताद हैं, इमाम नबवी के उस्ताद शार मुस्लिम इमाम अबू शामा लिखते हैं, जब एक काफिर को हुजूर की आमद पर खुशी करने की इस मुसर्रत के इजहार करने पर, खुशी करने पर अल्लाह ताला जल्ला शान हो इतना सिला अता किया है। जो काफिर था तो जो मुवहिद और मोमिन होगा, जब वो खुशी करेगा तो फिर कितना अजर अल्लाह अता फरमाए। दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू के बाद दुश्मना नजरदारी। अल्लाह अकबर। सादी कहते हैं कि तू दोस्तों को क्यों महरूम रखेगा जब दुश्मनों को भी इतना अता करता है, जब बेगानों को भी इतना देता है तो अपनों को कितना अता करेगा। तो उस मुवहिद मोमिन की क्या शान होगी जो इस वजह से खुशी का इजहार करता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। आली मर्तबत मैं तवज्जो चाहूँगा, जहाँ बैठे हैं सुकून से बैठे रहें, बड़ा कीमती सा वक्त है और इसको जो है वो अपनी तवज्जोहात को तकसीम ना होने दें। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हमारे ख़तीब हजरात तो बड़ी हलचल में भी गुफ्तगू कर लेते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हलचल हो और उसके अंदर उनके जोश में मज़ीद तवानाई पैदा होती है। लेकिन मेरा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगा भी बार है, नरगस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो तबीयतों पर बाज़-औक़ात हल्की सी जो है वो बदनज़मी भी असरअंदाज हो जाती है और मैं अपना तसलसल बहरहाल बरकरार नहीं रख सकता। तो अगर आप 10 मिनट सुनना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी तवज्जोहात मेरी जानब मबजूल रखना होगी। तो बात ये कर रहा था कि हुजूर ने सहने कायनात में कदम रखा और कनीज़ ने जाके अबू लहब को बताया और उसने उसको आज़ाद कर दिया। इसका एक पहलू ये कि मीलाद पर खुशी और मुसर्रत के इजहार का अजर अल्लाह ने काफिर के लिए भी रखा है। हालांकि काफिर तो काफिर है,
लेकिन अल्लाह ने ये एक ऐसा बाब रखा है जिसमें उसको भी महरूमी नहीं होती, और जो आशिक है और ग़ुलाम है और मुवहिद है उसको फिर कितना अजर और कितना सिला अता होता होगा। लेकिन जो पहलू मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि हुजूर ने सहने कायनात पे कदम रखा, ग़ुलामी की जंजीरें टूटने लगी। फिर हुजूर ने इतने तरीके दिए ग़ुलाम आज़ाद करने के, कसम तोड़ बैठो ग़ुलाम आज़ाद करो, रोज़ा तोड़ बैठो ग़ुलाम आज़ाद करो, ज़िहार कर बैठो ग़ुलाम आज़ाद करो, कत्ल के कुफारे में ग़ुलाम आज़ाद करो। यानी कितने तरीके दी, वैसे तरगीब दी। और ये नहीं कि सिर्फ मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करने की तरगीब है, काफिर ग़ुलाम को भी आज़ाद करो, ग़ुलाम से मुकातबत कर लो, यानी उससे लिख लिखा कर लो कि इतने पैसे अगर कमा के तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वैसे तरगीब दी, खुशी मिले तो ग़ुलाम आज़ाद करो, रिज़ाए इलाही के हुसूल के लिए ग़ुलाम आज़ाद करो। और उस दौर की सबसे महंगी सखावत ग़ुलाम आज़ाद करना। ग़ुलाम आज़ाद नहीं को कर सकता कुफारा कत्ल में, और दियत देता है, और दियत उसके मुकाबले है, और वो 100 ऊँट बनते हैं। और आज की तारीख़ में एक ऊँट की कीमत अगर 5 लाख एवरेज लगाएं तो एक ग़ुलाम की कीमत उस हिसाब से 5 करोड़ रुपए बनती है। अल्लाह अकबर। अब ज़रा देखिए, सबसे महंगी सखावत थी उस ज़माने की, और हुजूर की तरगीब से ग़ुलाम आज़ाद होने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ग़ुलामों की आज़ादी की कहानी आप सुन सकते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर ने आज़ाद किया था, बाकी ग़ुलामों को हज़रत उमर जो ग़ुलाम लंबी नमाज़ें पढ़ता उसको आज़ाद कर देते। ग़ुलामों ने लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। लोगों ने कहा उमर आप भोले आदमी हैं, ये तो आज़ादी के लिए तुम्हें धोखा देते हैं और लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं। तो हज़रत उमर बोले खुदा के नाम पे 100 बार भी धोखा दे मैं खाने के लिए तैयार हूँ। हज़रत उस्मान गनी ने अपने मामूलात में शामिल कर लिया था, सारी ज़िंदगी उसमें नागा नहीं होने दिया, कि जब भी आप जुमे की तैयारी करते, कपड़े तब्दील करते, खुशबू लगाते, मिसवाक करते, एक काम ये भी होता ग़ुलाम आज़ाद करते, फिर जुमा पढ़ने जाते। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो ग़ुलाम आता तो आप उसको देख कर ही आज़ाद कर देते। सहाबा में सबसे ज़्यादा जो अमीर सहाबी थे उनका नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 5 करोड़ का एक ग़ुलाम, मैंने एक आम सा जो है वो आपको अंदाज़ा बताया है, आज की तारीख़ में 5 करोड़ का कम अज़ कम ग़ुलाम। और हज़रत, अब हिसाब आप कैलकुलेटर पे कर लेना, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ज़िंदगी में 30,000 ग़ुलाम आज़ाद किए। 30 नहीं, 3,000 नहीं, 30,000 ग़ुलाम अपनी ज़िंदगी में आज़ाद किए। और बाकी सहाबा ने, अहले बैत ने, फिर ग़ुलामी कहाँ चली गई? आज ग़ुलाम आपको नज़र नहीं आएंगे। ग़ुलाम को आज़ादी का रास्ता, आज़ादी के लिए, ग़ुलाम की आज़ादी के लिए रास्ता बनाया किसने, बल्कि शाहरा किसने बनाई? तो जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल ने। इंसानियत आज़ादी हुई है तो हुजूर के सदक़े से हुई है, वरना दुनिया में यूं ग़ुलाम बिकते थे। आपने कभी आम दिनों में मंडी अगर ना भी देखी हो, वैसे तो आप देहाती लोग हैं, आप सब ने मेरे समेत मंडियां देखी हैं। जब जानवर ख़रीदने जाते हैं तो उनका जो है वो मुंह खोल के दांत गिने जाते हैं और कमर पकड़ के देखा जाता है कि ये कितना तवाना है, उसका किस उम्र इसकी कितनी की होगी, तवानाई कितनी को है। यही इंसानों के साथ होता। चबूतरों पे इंसान ग़ुलामों की शक्ल में मौजूद होते, उनकी कमर पे वज़न लाद करके उनको चलाया जाता कि देखें कि इसकी कीमत और बोली कितनी देनी है। ज़रा तसव्वुर तो करो, आज तो रिश्ता देखने के लिए 1 और 2 और 3 और 4 रिश्ते देखने के लिए आएँ और रिजेक्ट करके चले जाएं तो बेटी एंजाइटी में चली जाती है कि जो आता है देख के चला जाता है। हालांकि वो और माम है, लेकिन बेटियां इतनी नाजुक होती हैं, और वहाँ ख़रीदने के लिए ख़रीदार आते, टटोल के देखते, वज़न डाल के देखते और चिल्ला के देखते और फिर ख़रीदते। अल्लाह अकबर। और ग़ुलाम का ना कोई हक था
ना गुलाम के कोई जो है वो उसको इंसान समझा जाता था। इकबाल ने कहा था गुलामी क्या है, ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आंख है बीना। गुलाम की हैसियत ही नहीं है। लेकिन हुजूर ने जब तक गुलाम रहे हैसियत भी बताई। और हैसियत बताओ ज़रा कैसी हैसियत थी। ऐसी हैसियत कि हुजूर मेराज से वापस पलटे और बिलाल हबशी को बुला के कहा, तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। क्या ख्याल है, इस एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी। और बिलाल फर्श उठ के फराज अर्श पे नहीं पहुंच गया होगा। एक और गुलाम की कहानी सुनो। अल्लाह अकबर। जैद बिन हारसा का बेटा उसामा बिन जैद। अल्लाह अकबर। ये जैद भी गुलाम थे हुजूर के, और हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह के हुजूर का प्यार पाते। लेकिन है किसी आली नस्ब ख़ानदान से ताल्लुक़ था। इसी तरह बिकते बिकते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ पहुँचे। फिर हुजूर ने जो शफ़क़त दी वो तो फिर हुजूर की शफ़क़त है। अच्छा, इनके चच्चा कहीं चलते चलते मक्कातुल मुकर्रमा में मदीनातुल मुनव्वरा में आ पहुँचे और उन्होंने जैद को देखा और पहचान लिया और अपने भाई को मैसेज दिया कि तुम्हारा बेटा जिसको तुम एक सांडनी के ऊपर सवार होके शाम सवेरे तलाश करने में अपने आप को थका डाला है, वो मिल गया है। तो वो दिन रात सफ़र करके मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे और जब जैद को देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मिले और फिर हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये हमारा बेटा है, आप बताएं इसकी कितनी कीमत आप लेंगे, हम कीमत दे के इसको ख़रीदना चाहते हैं ताकि हम इसको अपने साथ ले जाएं। तो नबी रहमत ने फरमाया कि तुम इसे पूछ लो, अगर ये जाना चाहता है तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर ये रहना चाहे तो तुम मजबूर नहीं करोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उनको पता था जब हम इसको बताएंगे हम तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारा चच्चा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो जो लिपट जाएगा और बेताब हो जाएगा उन गलियों बाज़ारों को देखने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए। तो फरमाया फिर कोई कीमत नहीं होगी अगर ये जाना चाहे, और अगर ना जाना चाहे तुम्हें इसरार नहीं करना होगा। तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा चच्चा है और मैं तुम्हारा बाप हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारसा अपने वालिद हारसा से लिपट गए, माजी की यादें ताज़ा होने लगी। खैर जब आंसू पूछे, दर्द कम हुआ, तो फिर कहा कि ज़ैद अब चलो ना हमारे साथ। तो हज़रत ज़ैद ने जो जवाब दिया वह सुनने वाला था। हज़रत ज़ैद ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान अगर दिल उदास हो जाए तो मिलने आ जाया करो, मैं तो मर के भी ये चौखट नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। तेरी ग़ुलामी पे कुर्बान हज़ार आज़ादी। अल्लाह अकबर। तो जब हज़रत ज़ैद ने ये कहा तो हज़रत हारसा जो है उनके वालिद हारसा परेशान हो गए, लेकिन मेरे हुजूर ने बाहें खोल लीं और आका करीम मैं लोगों सुन लो और अच्छी तरह सुन लो, आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपना बेटा करार दे दिया और आज़ाद कर दिया उनको। तो ज़ैद बिन हारसा हुजूर के मुंह बोले बेटे करार पाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पूरे कुरान में सहाबा का जिक्र तो मिलेगा आपको, लेकिन किसी सहाबी का नाम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा का जिक्र तो है, उनके वाक़यात कुरान ने बयान किए हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गारे सौर में उतरना कुरान ने बयान किया है, उस मंजर को बयान किया है, लेकिन नाम बयान नहीं किया। नाम पूरे कुरान में सिर्फ एक सहाबी का है, वो हज़रत ज़ैद का है। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैद का सिर्फ पूरे कुरान में नाम है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने आज़ाद कर दिया और फरमाया ज़ैद आज के बाद मेरा बेटा है। लेकिन जब नस्बी बेटे वाले अहकाम लोगों ने साबित करने चाहे और वो अंदाज़ इख्तियार करना चाहा, तो फिर ये आयत करीमा नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबी। तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, यानी हकीकी बाप नहीं है। बाकी हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपना बेटा बनाया। आगे हज़रत ज़ैद, ज़रा इस कहानी को मैं मुकम्मल ही कर लूँ, थोड़ा आगे आपकी तवज्जो हो।
ये हैं हज़रत ज़ैद जो हुजूर के मुंह बोले बेटे और आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। अब आइए एक ख़ातून की कहानी भी सुनते हैं। जब आखिरी वक्त आया हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का अबवा के मुकाम पे, और हुजूर की उम्र पाक उस वक़्त 6 बरस थी, तो हज़रत आमिना को बुखार हो गया और अबवा के रेत के टीले थे। एक पस्त कामत बज़ाहिर पहाड़ी थी, लेकिन उसकी कदो कामत का क्या कहना। तो हज़रत आमिना को लगा कि ये मेरा आखिरी वक्त है, तो उन्होंने हुजूर को करीब बुलाया। उनका ख्याल था कि आका करीम से आखिरी बातें करूं और उसके बाद आगोश मौत में उतरने वाली हूं। लेकिन उन्होंने जो ही उस सहरा में हुजूर के सर पे हाथ रखा तो ज़ब्त के बंधन टूट गए और उनकी आंखें छम छम बरसने लगीं। फिर जो कहना चाह रही थी हज़रत आमिना ना कह पाई। सीरत की सबसे पहली किताब इब्ने हशाम की सीरत नबविया है, उसमें यह वाक़या बहुत तफसील से मौजूद है। तमाम सीरत निगारों ने लिखा है तकरीबन। तो जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत आमिना ने हुजूर के सर पे हाथ रखा और कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन एक बेवा खातून का हाथ जब अपने यतीम बच्चे के सर पे आए और लम्हे भी ज़िंदगी के आखिरी हों तो फिर कैसे ज़ब्त कायम रह सकता है। तो हज़रत आमिना का माजरा भी ये हुआ कि कोई बात करना चाह रही थी लेकिन ना कर पाई। फिर आपने बमुश्किल कुछ कलिमात कहे जो तारीख़ ने महफूज किए कि बेटा, हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फ़ना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ। व ज़िक्रा बाक व वलद तो तोहरा, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। तेरे जैसा पाक बच्चा छोड़ के जा रही हूँ। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों उनका जिक्र नहीं मिटाकर। ये आखिरी लफ्ज़ थे कि हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की सांस टूट गई। खामोश हो गया चमन बोलता। हुजूर माँ से लिपट गए कि अम्मी आप आगे बोलती नहीं हैं, लेकिन हज़रत आमिना का इंतकाल हो चुका था। फिर वहीं एक कब्र तैयार की, उसमें दफन किया, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कब्र पे रखे। तुझे किन फूलों में हम कफन दें, तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। अल्लाह अकबर। हज़रत आमिना ने हज़रत बरका को, जिन्हें उम्मे ऐमन कहा जाता है, इस सफ़र में ये हमरा थी और हज़रत आमिना की कनीज़ थी। इनको कहा कि मैं तो जा रही हूँ, मेरे इस बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना। ये मेरी अमानत है, ये अमानत तुमने वहाँ पहुँचानी है। तदफीन के बाद हुजूर उम्मे ऐमन के साथ लिपट के बैठ गए और हज़रत उम्मे ऐमन ने आके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आपकी बहू रास्ते में इंतकाल कर गई और ये अमानत है, मुझे कहा था आप तक पहुँचाने का, तो आप अपनी अमानत वसूल कर लीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत रोए और फिर उन्होंने उम्मे ऐमन से ही कहा कि तुमने ख्याल रखना है मेरे इस बच्चे का, मेरे इस पोते का तुमने ख्याल रखना है। फिर उम्मे ऐमन ने जिस तरह हुजूर का ख्याल रखा, हुजूर फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। अब ज़रा तवज्जो चाहूँगा। उम्मे ऐमन को हुजूर ने अपनी माँ करार दिया और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को हुजूर ने अपना बेटा करार दिया। फिर इन दोनों का हुजूर ने निकाह भी करवा दिया। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन का और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का निकाह हुआ। इनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम उसामा बिन ज़ैद है, नजीबुत तरफ़ैन। अल्लाह अकबर। और हुजूर उसके साथ जो प्यार करते थे, आप तारीख़ पढ़ें, हुजूर की मुबारक गोद में आपको अगर हसनैन खेलते दिखाई देते हैं तो हज़रत उसामा भी खेलते दिखाई देते हैं। बल्कि हज़रत आयशा कहती हैं कि हज़रत उसामा कम उम्र थे, नाक बह रही थी, तो हुजूर आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया उनका नाक साफ़ करने के लिए। तो मैंने कहा हुजूर आप रहने दें, मैं साफ़ कर देती हूँ। तो हुजूर ने फरमाया आयशा, उसामा से मैं प्यार करता हूँ, तुम भी प्यार किया करो। बल्कि एक दिन फरमाया आयशा, उसामा अगर तू लड़की होती तो तेरे लिए बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते आते और मैं तुझे सोने सोने कपड़े पहनाता। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत। अब जब फतह मक्का हुआ, फतह मक्का के दिन हुजूर जब मक्के में दाखिल हुए
तो हुजूर के साथ एक कम उम्र लड़का था, 9 उम्र लड़का था जो हुजूर के साथ बैठा था। रिवायत में आता है कि खुशी से वो उछलता था लेकिन हुजूर से रोकते थे। हुजूर का अपना सर अनवर यूं झुका हुआ था कि जो इमामे का कोर है वो ऊंटनी की कोहान के साथ लग रहा था, लेकिन ये इस खुशी के मौके पे ये बच्चा उछलना चाहता था, हुजूर उसे रोकते थे। वो बच्चा कौन था? नवासा था, जवाब नफी में है। किसी अंसारी सरदार का बेटा, जवाब नफी में है। किसी मुहाजिर सरदार का बेटा, जवाब नफी में है। ये हुजूर के मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारसा का फर्जंद और हजरत बरका का बेटा उसामा बिन जैद है। अल्लाह अकबर। ये इज्जत दी, गोया मदीने में दाखिल होते हुए अमली ऐलान किया कि मोहम्मद अरबी की फतह गुलामों की इज्जत का निशान बन के उभर रही है। चले आगे बढ़े। जब काबतुल्लाह में दाखिल हुए सेन हरम में, तो हुजूर ने बिलाल हबशी से कहा कि तुम काबे की छत पे चढ़ो और अजान दो। अल्लाह अकबर। सारे करशी नीचे हैं, हबशी ऊपर है। काबे की छत पे हज़रत बिलाल चढ़े हुए हैं और अजान दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे मसला शरी पूछता हूँ कि अगर आप अजान देंगे तो रुख किधर करेंगे? काबा की तरफ। और अगर कोई हो ही काबे के अंदर या काबे की छत पे, तो वो रुख किधर करेगा? वो जिधर मर्जी करे, जिधर रुख करेगा उधर ही काबा होगा। ले बिलाल हबशी ने रुख किधर किया? कहते हैं हुजूर तवाफ करते थे, बिलाल अजान दे रहे थे, जिधर जिधर हुजूर घूमते थे बिलाल भी उधर घूमता चला जाता था। और इकबाल तड़प के बोले, अजां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अल्लाह अकबर। तो गुलामों को कहां से उठाया और कहां तक पहुंचा दिया। आज इंसानियत सिसक रही होती अगर हुजूर ना आते। आज लोगों ने इस्तिबदाद के पंजों में इंसानियत को जकड़ा है, लेकिन फिर भी आज़ादी की आवाज़ें उठती हैं। बल्कि मैं एक बात परसों या तरसों किसी जगह पे कह रहा था कि दुनिया के ऊपर खैर की कदर जहां भी मौजूद है, चाहे किसी कुफर के मुआशरे में मौजूद है, वो सदका हुजूर के मीलाद का है। अगर हुजूर न तशरीफ लाते तो इंसानियत जो है वो सिसक सिसक के दम तोड़ चुकी होती। दुनिया को जिंदगी ही मेरे हुजूर ने दी है। यतीम को इज्जत की मसलन पे किसने बिठाया? यतीम को तो धक्के दिए जाते थे। कुरान ने कहा है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो बदनसीब शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम को धक्के क्यों देते थे? उसको मनहूस ख्याल करते थे, उसको खाना दे देते थे, इज्जत नहीं देते थे। मसला खाने का नहीं, मसला इज्जत का है। सूरह अल फजर उठाइए, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम। तुम्हारा मसला क्या है? तुम यतीम को इज्जत नहीं देते हो। अल्लाह अकबर। गरीब को तुम पैसे तो दे देते हो, गरीब को खाना तो दे देते हो, अनाज तो दे देते हो, इज्जत नहीं देते। अगर इज्जत देते होते तो इज्तिमाई शादियों के अंदर गरीब बच्चियों को कितार में ना बिठाया होता, तुमने आटे की बोरी के लिए कितार में खड़ा ना किया हुआ होता। अल्लाह अकबर। उमर की तरह कंधे पे बोरी लाद के खुद उनके घर जाते और छोड़ के आते। कहा तुमने इज्जत नहीं दी है, तुमने कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम। मुझे आपसे एक सवाल करना है कि इस कायनात में सबसे बेहतर और अच्छा घर कौन सा है? अगर आप बनाना चाहें तो किस जगह पे बनाएंगे? कौन सा घर है? किसी ने कहा जनाब जो आली नस्ब सोसाइटी में वाक़या है वो घर अच्छा है, इसलिए कि वहाँ सिक्योरिटी के हिसार होते हैं, बहुत आसूदा ज़िंदगी होती है। बाज़ ने कहा नहीं जनाब, जो किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पे हो वो घर अच्छा है, ताज़ा हवाओं के ठंडे झोंके मशाम हस्ती को मुअत्तर करते हैं। किसी ने कहा नहीं, जो समंदर किनारे हो वो घर अच्छा है, दूर तक बहते हुए अटकेलियाँ करते हुए खूबसूरत पानियों का दिल नवाज मंजर जो है वो तस्कीन बख्शता है। किसी ने कहा शहर के वस्त में हो, बुनियादी ज़रूरतें करीब तरह होती हैं, वो घर अच्छा है। किसी ने कहीं भी हो, कुशादा हो, दालान खुले हों, लान बने हुए हों, वो घर अच्छा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने देहात के सरसब्ज खेतों के दरमियान घर की खूबसूरती की बात सुनाई, किसी ने शहर के वस्त में घर की खूबसूरती की कहानी सुनाई। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया
सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसकी इज्जत भी होती हो, चाहे वो 2 मरले का झोंपड़ा क्यों ना हो। तो आली मर्तबत सामीन, मीलाद के नाम पर इस कसरत के साथ जमा होने वाले अहबाब, मुझे और आपको हुजूर के सदक़े से ही ये सारी इज़्ज़तें मिली हैं, और इंसानियत को जो विक़ार मिला है वो आमिना के लाल और मिलाद वाले रसूल के सदक़े से नसीब हुआ है। मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन मैं आपको 2 बातें अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। एक तो ये कि इस रबीउल अव्वल के अंदर दुरूद शरीफ का कोई टारगेट मुकर्रर करें अपनी फैमिली के लिए। 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 50 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 10 लाख मरतबा पढ़ेंगे, 1 लाख मरतबा पढ़ेंगे, 40,000 मरतबा पढ़ेंगे, 12,000 मरतबा पढ़ेंगे, कोई टारगेट मुकर्रर करें। हुजूर की कुर्बत सबसे ज़्यादा बंदे को नसीब होती है, और क़यामत के दिन हुजूर के सबसे नेड़े वो होगा जो कसरत से दरूद पढ़ने वाला होगा। एक तो आप सब लोग अपने घरों में दरूद की चादर बिछाएं और अपने बच्चों को बिठाएं, और उन बच्चों को दरूद की तस्बीह दें ताकि उनकी तबा के अंदर साहिब दरूद की मोहब्बत उतरने लगे। एक तो मैं आपसे ये कहूँगा और ये लाजम करें, और दूसरी बात ये कहूँगा कि इस रबीउल अव्वल के अंदर आप में से हर एक शख्स सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एक किताब ज़रूर पढ़े, चाहे वो 200 सफ़ात की क्यों ना हो। बाज़ार से ख़रीद लें, डाउनलोड कर लें, एक किताब सीरतुन नबी के मौजू पर आप इस रबीउल अव्वल के अंदर ज़रूर पढ़ें। और हमने अगर बचपन में ये शुरू किया होता, रबीउल अव्वल के अंदर सिर्फ़ एक किताब सीरत की पढ़ने की आदत बनाई होती, तो आज 60 साल की उम्र के अंदर हम 50 किताबें सीरत के मौजू पर पढ़ चुके होते। और आज अगर ये बच्चे शुरू कर लें तो 50-60 साल के बाद ये 50-60 किताबें हुजूर की सीरत के मौजू पर पढ़ चुके होंगे। कितना ख़जाना और ज़ख़ीरा इनके पास होगा। और अफसोसनाक पहलू ये है कि अगर मैं इस मजलिस में ढूंढने निकलूं तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हुजूर की सीरत तैयबा पर कोई एक किताब भी मुकम्मल पढ़ी हो। और ये काबिल अफसोस है। जो बदअमली के असबाब हैं उनमें से एक बड़ा सबब जहालत है। अगर 50 किताबें, 30 किताबें, 20 किताबें मैंने हुजूर की सीरत पर पढ़ी हैं तो मेरे दिल में आरज़ू पैदा होगी साहिब सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की। लेकिन हम इसकी तरफ आते नहीं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बल्कि मैं इससे भी बढ़ के और बात आपके सामने करना चाहूँगा, और वो ये कि पहले सीरत को चलो इस अंदाज से ना सही, घर की बूढ़ी ख़वातीन घोल के पिला देती थी बच्चों को। ये दादी अम्मा का जो बिस्तर होता था जिसमें शाम को बच्चे जमा हो जाते थे, तो वो जो कहानी सुनाती थी, उस कहानी के अंदर दादी अम्मा ख़ानदान की रिवायात भी शामिल करती थी, अक़दार भी शामिल करती थी, अखलाकियात भी शामिल करती थी, मशरकियत भी शामिल करती थी, और हुजूर की सीरत भी शामिल करती थी, और गैरत का दर्स भी उस कहानी के अंदर होता था। और शाम को रोज़ाना दादी अम्मा के बिस्तर से बच्चे वो दर्स लेते थे। अल्लाह अकबर। उसका नतीजा क्या होता था कि वो बच्चे जिन्होंने बचपन से उस कहानी के रंग में हुजूर की सीरत, अक़दार, अखलाक आलिया सीख लिए थे, वो यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं तो वो मुल्हिद नहीं होते थे, वो लिबरलिज्म का शिकार नहीं होते थे, इसलिए कि उन्होंने उस वक्त अपने दिल पे मुल्तसम कर लिया था दीन और अखलाकियात और इस्लाम और सीरत, कि फिर कोई वो रंग उतार नहीं सका। और आज क्या है, आज हमने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और कहा कि तुम ये कार्टून देखो और मैं जो है वो खाना तैयार कर लूँ, तुम ये माने का ये तुम कार्टून देखो मैं ये काम कर लूँ। और जिसने कार्टून डाले थे उसमें, तो उस उस्ताद ने जो नतीजा हासिल करना था उसने वो हासिल कर लिया। अब ये बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो आज हम हर रोज़ सुन रहे हैं फ़लाँ मुल्हिद हो गया, फ़लाँ बेदीन हो गया, फ़लाँ ये बात करता है, फ़लाँ कहता है खुदा के वजूद पर दलाइल दो। तो ये माजी में क्यों नहीं था जब वो माओं के बिस्तर से दीन मिलता था? अब माओं ने छोड़ दिया दीन देना, अब दादी अम्मा का बिस्तर उजड़ गया। और रही बात उस वक्त जो उस्ताद होते थे
वो जो केटी का लिबास पहनते थे और साइकिल पे जाते थे, वो एक अच्छे अखलाक का अमली नमूना हुआ करते थे। उनका किरदार बच्चों के अंदर मुंतकिल होता था। आज वो प्रैक्टिकल उस्ताद भी नहीं रहे। आज के उस्ताद फरंगी रूहों के बेहिस ढांचे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मादियत का फसूस सर चढ़ के बोल रहा है। तीसरा, हमारी जगह थी मस्जिद, जहाँ से मौलाना सीधे सीधे लफ्ज़ों के अंदर पंजाबी लहजे में उनको हुजूर का दीन देते थे और वहाँ से वो सीख के आते थे। मऊ की लोरियाँ भी। लेकिन आज क्या है, आज मिंबर महराब से हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जिसकी कौम को ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आप बताओ, माजी में आपने सुना था कि कोई सहाबा का मुखालिफ हो और कोई अहले बैत का मुखालिफ हो? आज क्या हो गया? आज ये लड़ाई क्यों बर्पा होगी? आज ये फसाद क्यों मच गया? क्योंकि माजी के अंदर हमें ये उन्वान नहीं दिए जाते थे और आज हमें कहाँ खड़ा कर दिया गया। उस वक्त हमें सहाबा की मोहब्बत भी पढ़ाई जाती थी और माँ लोरी में ये भी कहती थी, दो लाल मदीने आए ने, बीबी फातिमा देओ जाए ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन लोरियों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत भी थी, असहाबे पैगंबर की मोहब्बत भी थी, औलिया की मोहब्बत भी थी। तो उसका नतीजा क्या था कि ये जो शर फसाद अब है उस वक्त नहीं था। और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आज से 10-15 साल बाद जिस तरह हम अपनी नस्ल को छोड़ दिया है, मिंबर महराब से वो कहा जा रहा है जो कौम की तरबियत का ज़ामिन ही नहीं है। उस्ताद जो है वो मादियत ज़दा हो गया है। माँ बाप ने जान छुड़ा ली है कि ये कार्टून देखो और हमारी जान छोड़ो। तुम्हें इतने महंगे स्कूल में दाखिल किया, जो सीखना है वहाँ से सीखो। तो फिर मुझे ये बताओ कि 15 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी औलादें कहाँ खड़ी होंगी? नतीजा तो अब आना शुरू हो गया है। आज इल्हाद जदीद फैल गया, आज लिबरलिज्म फैल गया, आज लोग वजूद खुदा का इनकार करने लगे, आज लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे। हमारी नस्ल हमारे हाथों से खिसकती जा रही है। तो 15-20 साल बाद जो है वो हम कहाँ खड़े होंगे? इसलिए हमने अपनी नस्ल को बचाने के लिए आज कोशिश करनी है। इसलिए उनको बचाने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि उनकी तालीम माँ की गोद से शुरू करनी है। जो माँ तालीम दे सकती है वो कोई और नहीं देगा। हम कहते हैं बच्चा बड़ा होगा तो फिर पढ़ लेगा। इस्लाम एक निज़ाम है। बच्चा जब लफ्ज़ों से आशना भी नहीं है, हरफों को भी नहीं समझता, माँ की बोली भी नहीं समझता, अरबी ज़ुबान में उसके कान में अजान दे के तालीम शुरू कर दी गई। हमारा दीन उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की आगोश से लेकर के लहद तक हमें इल्म हासिल करने की तरगीब देता है। और नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि बच्चा जब बोल नहीं रहा होता और चीज़ों को समझ नहीं रहा होता, उस वक्त कॉपी करने की सलाहियत उसकी बहुत तेज़ होती है। आप देखते हैं जो नाबीना होता है उसकी समात तेज़ होती है, जो गूंगा होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहा होता है। एक सलाहियत अगर नहीं होती तो दूसरी सलाहियत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो जब ना बोल सकता है ना वो माफी ज़मीर बता सकता है, तो उस वक्त जो करना है उसने कॉपी ही करना है। इसलिए 6 साल तक नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं बच्चे ने जो बनना होता है वो बन जाता है, और वो बनता है माँ बाप को कॉपी करके। अल वलदु सिर्रुन ले अबी है, और हम ये 6 साल बच्चे के ज़ाया कर रहे होते हैं। इसलिए हमने बच्चे को दरूद के मुसल्ले पे बिठाना है, बच्चों को नमाजी बनाना है, बच्चों को अहले बैत की, असहाबे पैगंबर की, औलियाए उम्मत की मोहब्बत सिखाना है, उनको सच्चाई सिखानी है उसी उम्र के अंदर। जब माँ आस्तीन के अंदर 40 दीनार या दिरहम सी दे और कहे झूठ नहीं बोलना, तो फिर डाकू भी आ जाए तो बच्चा झूठ नहीं बोलता है, चूंकि माँ की वो तरबियत है। तो आज माँ ने जान छुड़ा ली कार्टून दे के, और जिसने कार्टून बनाए थे तो उसके पीछे जो उसका जहन था वो बच्चे में मुंतकिल हो गया, और फिर हम हाथ मलते रहते हैं। ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। तो मैं कहूँगा मिलाद के मौसम में, अब मिलाद की महाफिल भी हम जब छोटे होते थे तो बड़ी मुनज़्ज़म होती थी, और इस कदर उसका हुजम भी बड़ा नहीं होता था, और बहुत सादा सादा लोग जो है वो गुफ्तगू करते थे, और सादा अंदाज के अंदर जो है वो नात ख़ानी होती थी, और ये सारे शशके जो आजकल हैं वो नहीं होते थे।
और जब रूहानियत उड़ जाएगी हमारी महफिल से तो फिर हुजम जितना मर्जी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हमें अपने घर के अंदर महफिल का आगाज़ करना होगा। हर पीर को रोज़ा रखें, इफ्तार के वक्त हर पीर को बच्चों को अपने साथ बिठाएं, बच्चों को बचपन के अंदर ही अच्छे लहजे में कुरान पढ़ने की जो है वो मशक करवाएं, बच्चे को दुरूद पढ़ने की तलकीन करें, बच्चों को अखलाक आलिया का खुगर बनाएं, बच्चों को सखावत का मिजाज पैदा करें। जब बच्चों को खर्ची दें तो स्कूल जाते हुए तो उनको थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दें कि रास्ते में कोई ज़रूरतमंद महसूस करें, कोई मांगने वाला आप देखें, कोई ज़रूरतमंद देखें, या आपका कोई क्लास फेलो जिसकी ज़रूरत हो तो बेटा पर्दे से जो है वो आपने उसकी मदद करनी है। तो उनकी तबीयत के अंदर, जिबिल्लत के अंदर जो है वो सखावत जो है वो पनपने लगेगी और फ़रोग़ पाने लगेगी। तो अल्लाह जल्ला शानहू मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस वक्त सबसे बड़ी फ़िक्र जो मैं समझता हूँ अपनी नस्लों को बचाने की है। हमारी नस्लें हमारे हाथों से निकलती चली जा रही हैं, तो हम अपनी नस्लों की हिफाजत करें और ये महाफिल उनका सबब व ज़रिया हैं। और ये मदारसे दीनिया भी अपनी नस्लों को दीन के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मदारसे दीनिया हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ फजू तर हो गई हैं। एक गलती भी गुंजाइश नहीं रही उनको कि वो एक लम्हे को भी ज़ाया करें। तो जो बच्चे आज इस तारीख़ में भी हमारे पास आते हैं दीन सीखने के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए, नाज़रा कुरान पढ़ने के लिए, या जो बच्चे हमारे पास महफ़िल में आते हैं, जो लोग आते हैं, तो हम एक लम्हा भी लोगों को ज़ाया ना करें, लोगों के वक्त की कदरदानी करें और लोगों को जितना दीन सिखा सकते हैं खुलूस के साथ वो सिखाएं। नतीजा अल्लाह के सुपुर्द। हमारा काम उस माली की तरह है कि जो बूटा लगा के बीज डाल के उसको पानी देता रहता है, फिर वो उगे, फल लगे, मीठा हो कड़वा हो, ये तो मालिक की मर्ज़ी है। तो वो अपने अमल में कोताही ना करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इन बच्चों को जिन्होंने हिफ्ज़ की सादत पाई बरकतों से माला माल करे और हमारे मोहतरम अल्लामा साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इनके जितने भी रफ़ाक़ाए कार हैं अल्लाह सबको जज़ा अता करे। और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, नूरानी चेहरे हैं, जहाँ जहाँ भी ये काम कर रहे हैं अल्लाह इनके काम में बरकत पैदा फ़रमाए। आप जितने लोग तशरीफ़ लाए अल्लाह आपको अपनी ख़ास इनायतों से माला माल करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी भी खाली ना मोड़ना, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर देना और बख्त की बहारें नसीब फरमाना, मुक़द्दर की ख़ज़ाएँ रुख़सत कर देना। अल्लाह इन बच्चों को तकाज़ा हाय किताब पे अमल की तौफ़ीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम मुस्तफ़ा लाखों सलाम शमाए बज़ में